हेलो फ्रेंड्स, तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपनी थ्योरी क्लासेज चल रही थी। चैप्टर नंबर 11th तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज का अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट। मैं स्टार्टिंग से लेकर के पूरी एनक्लेक्स की वीडियो अपलोड करूँगा, पूरी थ्योरी क्लासेज अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट। तो देखिए, जिसमें अपन हेल्थ हिस्ट्री पढ़ेंगे। हेल्थ हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है अपना टाइप ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट। असेसमेंट का टाइप है एक प्रकार से। ठीक है, तो कितने प्रकार के क्या क्या असेसमेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कंप्लीट असेसमेंट। कंप्लीट असेसमेंट किसको बोलते हैं? कंप्लीट असेसमेंट का मतलब होता है ऐसा असेसमेंट जिसमें पेशेंट हिस्ट्री भी आती है और साथ ही साथ पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी आ जाता है। यानी पेशेंट की प्रीवियस जो पास्ट हिस्ट्री है, ठीक है, उसके साथ में पेशेंट का जो करंट स्टेटस है, करंट फिजिकल स्टेटस जो है, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाती है। उसको अपन बोलते हैं कंप्लीट असेसमेंट। वो कंप्लीट असेसमेंट हो गया पेशेंट का। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोकस्ड असेसमेंट। फोकस्ड का नाम से पता चल रहा है कि कोई इंडिविजुअल पार्ट के ऊपर अपन क्या करेंगे, फोकस करेंगे। फोकस ऑन क्लाइंट्स कंप्लेन। जो क्लाइंट की जो पेशेंट जो है उसकी जो मेजर कंप्लेंट है उस पे अपन फोकस करेंगे। जैसे वो बोल रहा है कि मेरे को अब्डोमेन में यहाँ पे राइट साइड पे पेन हो रहा है, तो उस चीज़ को फोकस करते हुए अपन असेसमेंट अपन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एपिसोडिक असेसमेंट। एपिसोडिक असेसमेंट का मतलब होता है फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग पेशेंट्स प्रोग्रेस। यानी कि एपिसोडिक रूप में टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवेल पर टाइम टाइम पर क्या करना, पेशेंट का जो प्रोग्रेस है, जिसको अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करना, उसको अपन बोलते हैं एपिसोडिक असेसमेंट। देन नेक्स्ट वन इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति में असेसमेंट करना। फोकस ऑन लाइफ सेविंग मेजर्स। यानी कि ऐसी चीज़ों पे फोकस करना जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, उनको फोकस करना और उनका असेसमेंट करना ताकि पेशेंट की अपन जान बचा सकें, उसको अपन बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। तो ये तो टाइप हो गए असेसमेंट के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये एनक्लेक्स में थ्योरी जो है, जिस हिसाब से थ्योरी चल रही है उस हिसाब से अपन ने ये नोट्स प्रिपेयर किए और वैसे ही अपने को पढ़ना है। आप लोगों के पास जो एनक्लेक्स का लेटेस्ट एडिशन है, 9th एडिशन, वो होना ज़रूरी है। उसकी PDF होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो। आप इस पे ये जो आपका यूट्यूब है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या होता है? ऑब्टेन बाई सब्जेक्टिव डाटा। सबसे पहले तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है? एक इंडिविजुअल का कंप्लीट मेंटल असेसमेंट। मेंटल वेलबींग जो है, मेंटल वेलबींग, ठीक है, उस मेंटल वेलबींग का क्या करना, असेसमेंट करना, उसको एग्जामिन करना। ठीक है, कि ये मेंटली किस प्रकार का इंडिविजुअल, ये इवालुएट करना है ना। तो उसको अपन बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको अपन साइकेट्रिक में भी पढ़ते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे? ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है पेशेंट टेलिंग। पेशेंट टेलिंग का मतलब पेशेंट बताएगा, उसको अपन पेशेंट को कुछ चीज़ें पूछेंगे और वो उन प्रश्नों के उत्तर देगा। उससे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका किस प्रकार का मेंटल जो स्टेटस है, ठीक है, ये मेंटली सही है या नहीं है, फिट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें मेजर रूप से तो 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं: अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच। अपीयरेंस में अपन क्या चेक करेंगे? अपीयरेंस जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, अपीयरेंस जो है, इस अपीयरेंस में अपन चेक करेंगे पेशेंट का। ड्रेसिंग करेंगे चेक, किस प्रकार के इसने व्यवस्थित कपड़े पहन रखे या नहीं, कपड़े साफ सुथरे धुले हुए। ग्रूमिंग चेक करेंगे। ग्रूमिंग का मतलब होता है उसने अपनी शेविंग वगैरह सही प्रॉपर तरीके से कर रखी है या नहीं कर रखी, बाल वगैरह कॉम्ब कर रखे हैं या नहीं कर रखे, ठीक है ना। उसका क्लीननेस चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपीयरेंस की बात। देन नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर। बिहेवियर में अपन क्या चेक करेंगे? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे कि चेतना की स्थिति में तो है ना, बेहोश तो नहीं है ना, सेडेटिव तो नहीं है ना, ठीक है, अनकॉन्शियस तो नहीं है ना। फेशियल एक्सप्रेशन अपन चेक करेंगे, लैंग्वेज अपन चेक करेंगे। ये हो गया बिहेवियर में। देन थर्ड वन स्पीच। स्पीच में अपन क्या चेक करेंगे? पैटर्न ऑफ स्पीच। किस प्रकार से, स्लर्ड तो नहीं कर रहा ना, हकला तो नहीं रहा ना, एक ही बात को बार बार में तो नहीं बोल रहा ना, या एकदम से चुप तो नहीं हो रहा ना। स्पीच अपन चेक करेंगे अपन। देन वॉल्यूम चेक करेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है वो हाई पिच पर है या फिर लो पिच पर है ना। नेक्स्ट आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब था कि कोऑर्डिनेशन के साथ में बोल या नहीं बोल रहा है या नहीं बोल रहा। यानी कि ये एक तो ये होता है कि मेरा नाम रवि है और मैं जो है वो बच्चों को यूट्यूब पे क्लासेज लेता हूँ, सॉन्डर्स जो है वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, कोहेरेंट वर्ड। कोऑर्डिनेट, देखिए 2 शब्द है, समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कोऑर्डिनेट प्लस कोहेरेंट। ठीक है,
यानी ऐसे सेंटेंस जिनका आपस में तालमेल बैठ रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंट। एक होता है इनकोहेरेंट, ठीक है, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, उनको बोल, उसका मतलब है कि पर्टिकुलर जो सेंटेंस है उसमें आर्टिकुलेशन नहीं है। तो तीन चीज़ें तो मेजरली अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे। देन अपन और क्या चेक करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में? अपन चेक करेंगे ओरिएंटेशन, चेक करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब होता है टाइम, पर्सन, प्लेस का इंडिविजुअल को ज्ञान होना। टाइम का मतलब समय, कितने बजे, उससे पूछेंगे अभी तुम्हें क्या लगता है कि कितने बजे होंगे, ठीक है, तो जनरली आदमी बता देता है कि सुबह के अभी 6 बजे होंगे, अभी 8 बजे होंगे, 10 बजे होंगे, इस प्रकार से, ठीक है। पर्सन के उसके जो पेरेंट्स है, उसके घर वाले जो है, उनको बुला करके पूछा जाता है कि ये कौन है बताइए, इनसे तुम्हारा क्या संबंध है, तो वो पर्सन के बारे में हो गया। और प्लेस, इस वक्त तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ हो, जगह पूछना। टाइम, पर्सन, प्लेस पूछना, ये तीनों लिख लेना साइड में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। देन अटेंशन स्पान। अटेंशन स्पान का मतलब होता है कि इंडिविजुअल कितना कॉन्शियस है, ठीक है, उसको ये पूछना, उसको ये ज्ञान होना चाहिए अभी वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए, या फिर उसको दे दिया, या फिर क्या किया उसको उसको तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताओ, ये पूछ लिया, ठीक है ना, तो उसका अटेंशन कितना है, या उसको बोल दिया कि 2 + 2 - 1 कितना होता है बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया, अटेंशन यानी उसका ध्यान जो वो प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट मेमोरी पूछ लिया। मेमोरी, मेमोरी चेक करेंगे। 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है रीसेंट मेमोरी और दूसरी होती है रिमोट मेमोरी। रीसेंट मतलब करंट मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और रिमोट मेमोरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रीवियस मेमोरी, पुरानी यादें, ठीक है, तो ये उसका एग्जामिनेशन कर लिया। देन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है बोध, ठीक है, कि उसको जैसे एरोप्लेन जा रही है, उसकी आवाज़ सुन रहे हैं अपन, तो अपन उससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हें किसकी आवाज़ लग रही है, तो वो अब जनरली आदमी बता देता है, उसका परसेप्शन सही होता है तो कि हाँ ये एरोप्लेन की आवाज़ है, ठीक है। साइकिल की घंटी बज रही है तो वो बता देगा कि हाँ साइकिल की घंटी बज रही है, तो इस प्रकार से उसका परसेप्शन चेक करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में चेक की जाती है। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, पूरा चैप्टर इस पे ही, असेसमेंट पे, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे। टेक्निक्स क्या क्या होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो सभी को पता है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, अस्कल्टेशन, ये 4 टेक्निक्स होती है जिनको अपन 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना। फर्स्ट स्टेप ऑफ असेसमेंट क्या कहलाता है? इंस्पेक्शन। सबसे पहले अपन जब भी एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, तो उसको सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। और इसमें यूज़ किया जाता है विजुअल एंड स्मेल सेंसेस। विजुअल मतलब आंखों से देखना, स्मेल मतलब नाक जो है उससे स्मेल लेना। स्मेल कौन से केस में लेंगे? जब कोई प्यूरुलेंट अगर आपको घाव मिलता है जिसमें पस है, तो उसमें फाउल स्मेलिंग आती है, तो वो स्मेल अपन किससे लेंगे? नोज के द्वारा अपन स्मेल लेंगे, जो कि किस में आता है? इंस्पेक्शन में आता है। चलिए नेक्स्ट वन इज पाल्पेशन। यूज द सेंस ऑफ टच। पाल्पेशन का मतलब होता है दबा करके फील करना, ठीक है। जनरली एब्डोमिनल जांच करते हैं अपन एब्डोमिन की, तो उसमें काम आती है। तो यूज द सेंस ऑफ टच, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट लाइट टू डीप पाल्पेशन। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हम दबा करके देखें ना किसी भी ऑर्गन को, किसी भी बॉडी पार्ट को, तो सबसे पहले लाइट पाल्पेशन करना है, और देन अपने को जो है वो डीप पाल्पेशन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, चेक द टेम्परेचर, मॉइस्चर, साइज एंड सिमेट्री, स्वेलिंग, पल्सेशन, रिजिडिटी, मास, इन सब चीज़ों को पाल्पेशन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। देखिए कुछ एक वर्ड यहाँ पे हो सकता है आपको नहीं आए, तो देखिए टेम्परेचर अपन चेक कर सकते हैं पाल्पेशन के द्वारा, मॉइस्चर नमी है या नहीं है, साइज किसी ऑर्गन की बड़ी छोटी, सिमेट्री का मतलब होता है कि प्रॉपर उसका शेप है या नहीं, इरेगुलर शेप तो नहीं है ना, इरेगुलर शेप तो किसी ऑर्गन का नहीं है ना, ये चेक करना। स्वेलिंग तो नहीं है ना, सूजा हुआ तो नहीं है। पल्सेशन मतलब वहाँ पे जो आर्टरी है उसकी जो बीट है वो तेज़ तो फील नहीं हो रही ना, उसको बोलते हैं पल्सेशन। नेक्स्ट रिजिडिटी का मतलब होता है किसी ऑर्गन में, किसी बॉडी के जॉइंट में स्पाज्म तो नहीं है ना, अकड़न तो नहीं है ना, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। और मास का मतलब होता है कोई एबनॉर्मल ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये अपन करेंगे पाल्पेशन में। नेक्स्ट टेक्निक है परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब होता है टैपिंग द स्किन, असेस द साउंड, बजा करके देखना, है ना, बजा करके देखना। चेक द एयर, फ्लूइड एंड ब्लड इन कैविटी, ताकि किसी बॉडी की कैविटी में कोई फ्लूइड, कोई एयर या फिर कोई ब्लड जो है वो इकट्ठा हुआ तो नहीं है, तो ये अपने को आइडेंटिफाई हो जाए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब होता है लिसन विथ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनना, फॉर एग्जांपल हार्ट साउंड सुनना, लंग साउंड सुनना, बोल साउंड सुनना, ठीक है। नॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो होता है सबसे, उसका सीक्वेंस ये रहता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन,
परक्यूशन एंड अस्कल्टेशन। ये नॉर्मल असेसमेंट का सीक्वेंस होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ अब्डोमिनल असेसमेंट का क्या सीक्वेंस होगा। तो अब्डोमिनल असेसमेंट के दौरान सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर अस्कल्टेशन करेंगे, फिर पाल्पेशन करेंगे एंड लास्ट में परक्यूशन करेंगे थर्ड वन, एंड लास्ट में पाल्पेशन अपन करेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र ये है आई एम पर पल, ये सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। तो दो प्रकार के डाटा जो है वो कंबाइनली अपन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा को बोलता है पेशेंट टेलिंग, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव डाटा को अपन बोलते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑब्जर्वेशन। यानी ये डाटा तो अपने को पेशेंट बताएगा और ये अपन खुद जो है आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा को अपन साइन ऑफ डिजीज बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा को अपन सिम्टम्स ऑफ डिजीज अपन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है असेसमेंट। तो देखिए दो चीज़ों को मिलाकर के असेसमेंट कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले बॉडी सिस्टम असेसमेंट, जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिनल सिस्टम है, सीवीएस सिस्टम है, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये सारे नर्व सिस्टम है, ये सारे सिस्टम भी चेक करेंगे और साथ ही साथ हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन भी अपन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के असेसमेंट होता है पेशेंट का। तो अपन स्टार्ट करते हैं असेसमेंट। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी आ जाएगा हेड से लेकर के टो तक, और सारे सिस्टम जो है वो भी इसी सीक्वेंस में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हेड एंड नेक लिम्फ नोड। हेड, नेक एंड लिम्फ नोड। ठीक है, हेड टू टो एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपन, ध्यान में रखना है। ये पहला पॉइंट है अपना हेड टू टो एग्जामिनेशन में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हेड, नेक एंड लिम्फ नोड। ठीक है, तो देखिए हेड में क्या होता है, सबसे पहले क्या चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है शेप, साइज एंड सिमेट्री हेड का। और क्या करना है, पालपेट करके देखना है किसको, टेम्पोरल आर्टरी को पालपेट करके देख सकते हैं अपन। अस्कल्टेशन के द्वारा अपन साउंड जो है वो सुन सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि टेल द पेशेंट एंड अटेंडर इन नेक इंजरी नेवर मोबिलाइज द पेशेंट। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी नेक इंजरी का पेशेंट हो तो उसको मोबिलाइज नहीं करना है। ठीक है, उसको उसका पोजीशन जो है वो फिक्स रखना है। नेक्स्ट आइज़ का किस प्रकार से असेसमेंट करेंगे, तो आइज़ जो है, आइज़ में इंस्पेक्शन कर सकते हैं और पाल्पेशन भी अपन कर सकते हैं, कि पाल्पेट करके देख सकते हैं ताकि अंदर फ्लूइड जो है उसका लेवल ज़्यादा है या कम है, किस प्रकार का कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, तो ये अपन चेक कर सकते हैं। एंड विजन टेस्टिंग, और क्या कर सकते हैं अपन, विजन टेस्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट कंजक्टिवा जो उसको देख सकते हैं अपन कि रेडनेस तो नहीं है, कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है, ये अपन इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्नेलन जो आई चार्ट है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, विजन चेक कर सकते हैं। स्नेलन चार्ट जो है उसके द्वारा डिस्टेंस विजन चेक किया जाता है, ध्यान में रखना। और मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे किया जाता है। ये देखिए, ये एक चार्ट लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, इस चार्ट से इंडिविजुअल को 20 फीट या फिर 6 मीटर की डिस्टेंस पे बिठा दिया जाता है और उसको जो कुछ वर्ड है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल विजन क्या होता है, नॉर्मल विजन होता है 20x20, यानी 20 फीट बाई 20 फीट। ठीक है, 20 फीट का मतलब होता है ये 20 फीट नॉर्मल पेशेंट का विजन, और अपना जो पेशेंट है उसका भी यदि 20 फीट है, इसका मतलब क्लाइंट का 20/20 विजन है। ठीक है, वापस बता देता हूँ, 20/20 विजन नॉर्मल विजन कहलाता है, 20/20 विजन। ठीक है, यानी ये जो 20 है, ये 20 फीट का मतलब होता है एक नॉर्मल आम आदमी 20 फीट के डिस्टेंस पे नॉर्मल देख सकता है। ठीक है, जबकि उसी चीज़ को अपना जो पेशेंट है, अपना जो इंडिविजुअल क्लाइंट है, वो भी यदि 20 फीट की डिस्टेंस से ही देख पा रहा है तो इस इंडिविजुअल, इसका मतलब होता है 20/20 विजन। ठीक है, या फिर 6/6, कई किताबों में आपको दिया हुआ मिलेगा 6/6 विजन इज नॉर्मल विजन। तो 6 यहाँ पे मीटर में हो गया। ठीक है, 20 फीट में हो गया और 20 हो गया मीटर में। एक ही बात है कि एक नॉर्मल आदमी भी 6 मीटर की डिस्टेंस पे देख सकता है, उसी चीज़ को अपना जो पेशेंट है वो 6 मीटर की डिस्टेंस पे ही देख सकता है, उसको अपन बोलेंगे 6/6 विजन। चलिए नेक्स्ट, हैंड हेल्ड विजन स्क्रीनर, ये दूसरा तरीका है जिसके अंदर नियर विजन एग्जामिनेशन अपन करते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल को बुक दे दी जाती है, 14 इंच या फिर 35 सेंटीमीटर 35.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसको बिठा दिया जाता है और उसको बोलते हैं कि पढ़ के सुनाओ। ठीक है, ये नियर विजन के लिए काम आता है। नॉर्मल जो हैंड हेल्ड विजन होता है, नियर विजन जो होता है, ये 14/14 होता है, यानी कि 14 इंच, यानी ये 14 इंच नॉर्मल आदमी का होता है और ये अपना जो पेशेंट है उसका भी यदि 14 इंच पे यदि वो देख पा रहा है तो इसका मतलब इसका नॉर्मल जो नियर विजन है वो एकदम सही है। चलिए, और आई के एग्जामिनेशन में क्या क्या कर सकते हैं, कॉर्नियर लाइट रिफ्लेक्स अपन चेक कर सकते हैं, कॉर्निया पे लाइट डाल करके अपन रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं अपन, इशारा चार्ट,
ये कलर विजन के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में भी है ये। इससे अपन कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, वर्णांधता तो नहीं है, वो अपन चेक कर सकते हैं। प्यूपिल चेक कर सकते हैं, प्यूपिल में अपन परला एग्जामिनेशन ये नेमोनिक्स ध्यान में रखना है। परला का मतलब होता है प्यूपिल इक्वल, दोनों प्यूपिल इक्वल तो है ना, राउंडेड है, रिएक्टिव टू लाइट, लाइट को रिएक्शन शो कर रही है, एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है कि कम ज़्यादा, कम लाइट पे, ठीक है, वो डायलेट हो रही है और ज़्यादा लाइट जो है उस पर कॉन्टेक्ट हो रही है, तो ये है कोई प्यूपिल परला, ठीक है, ये अपने को चेक करना है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन, आई में पढ़ रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड फंडोस्कोपी ये एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको यूज किया जाता है किसको एग्जामिनेशन करने के लिए, इंटीरियर ऑफ आई, आई के अंदर का हिस्सा है उसको जांच करने के लिए। इट आइडेंटिफाई ओपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की ओपेसिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि अपने को कैटरेक्ट जो है उसका आइडेंटिफाई अपने को हो जाए, ठीक है। चलिए आई हो गया अपना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईयर। ईयर के अंदर सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है, कोई सेरुमेन वगैरह तो नहीं है ना, कोई एक्सक्रेटा कचरा वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना, इंस्पेक्शन से अपन देख लेंगे सबसे पहले, देन पालपेट करके देखेंगे अपन, देन हियरिंग टेस्ट करेंगे, ऑडिटरी असेसमेंट भी करेंगे, ठीक है, साउंड जो है उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि इंडिविजुअल को कितना सुनाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूनिक फोर्क टेस्ट जो है ये एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर दो टेस्ट होते हैं, रिने टेस्ट, वेबर टेस्ट। रिने और वेबर दोनों अपन पढ़ेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी में, सॉरी ओटोलॉजी में अपन स्टडी करेंगे। देन ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन चेक द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑडिटरी केनाल, ये अपन ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज नोज, माउथ एंड थ्रोट, ठीक है। अब नोज, माउथ और थ्रोट का जो असेसमेंट करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या क्या टेक्निक्स ध्यान में रखनी है, इंस्पेक्शन करेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन करेंगे, पेशेंट को पूछेंगे भैया क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। और चेक द पेटेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोज या ओरल कैविटी का अपन जब माउथ का जब अपन क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं ना, तो उस दौरान सबसे पहले चीज़ तो अपने को देखनी है पेटेंसी, ओपन है या नहीं है, कोई सिक्रेशन तो नहीं है, कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ये अपने को चेक करना होता है। एनी अबनॉर्मल सिक्रेशन, यदि कोई अबनॉर्मल सिक्रेशन है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है, इंजरी है, या कोई लंप है, कोई ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन है, ठीक है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। यूजिंग, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, यूजिंग द टॉर्च फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन, हमेशा टॉर्च जो है, टॉर्च को इस्तेमाल करो कब, जब आपको नोज या माउथ या फिर थ्रोट का एग्जामिनेशन आपको करना हो, ठीक है। तो दिस वन इज़ द पार्ट 1 एंड सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा। धन्यवाद।